जिनकी लगन सच्ची होती है और जिनका विश्वास दृढ़ है, मालिक उनके हृदय में बसता है। जिनके हृदय में बसता है वो कर्म से प्रकट होता है। जबान से तो हम कहते हैं हम सत्संगी हैं, जबान से कहते हम नाम जपते हैं, जबान से कहते हम अभ्यास करते हैं, लेकिन कर्म हमारा अगर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जबान से कहते हैं, करते नहीं। और महापुरुषों ने फरमाया है, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, काड़ा मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। जो कहते हैं परंतु करते नहीं है। कहने की जरूरत नहीं, करना चाहिए। और उसकी कृपा के लिए हमेशा जब उसको याद रखोगे, पुकारोगे, वो कभी किसी को निराश नहीं होने देते। लेकिन अपना कर्म जो किया हुआ है वो कर्म फल तो भोगना हमने अवश्य पड़ेगा, क्योंकि कर्म बना लिया हमने। इतना है कि अगर उसको याद करोगे तो तुम्हारे कर्म हल्के होते चले जाएंगे, पाप कर्म धुलते चले जाएंगे और वो आपको उससे उज्जवल पवित्र कर देंगे, कर्म से मुक्त कर देंगे। और सबसे अच्छा मौका यही है। तो जिन जिन्होंने सच्चे दिल से उनको चाहा, अपने हृदय में उसको बिठाया, उन्होंने कोई किसी प्रकार की चाह नहीं रखी, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। संत सतगुरुओं ने ये बात जरूर बता दी कि तुम अगर कुछ मांगना चाहते हो तो उससे उसी को मांग लो। उसी से मांग लेने का मतलब है कि सब कुछ आपके हाथ में आ जाना, क्योंकि जो सबका करता धरता हरता है, और उसी को हमने मांग लिया तो कोई दूसरी चीज लेने की है ही नहीं। जिस प्रकार से पेड़ को अपना लेने से पूरे पेड़, सब चीजों की जो भी पेड़ पे हैं वो हमारा अधिकार हो गया। पेड़ पे भी, पत्तों पर भी, टहनियों पर भी, फल पर भी, फूल पर भी, क्योंकि हमने पेड़ को ही पकड़ लिया। इसी प्रकार से सृष्टि का पेड़ क्या है? प्रभु है। सारी सृष्टि उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसी ने बनाई है। और कमाल की बात यह है कि वो इसी को बना के इसी के हर कण कण में मौजूद है। सच्चे खोजी बन के अगर उसको खोजना चाहोगे पा लोगे, लेकिन ये सोचते हो कि भाई हम उसको इस रूप में पालने के सारे दुनियादारी के भी काम करते रहें, काम की ये भी ना सोचे कैसा कर्म हम करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी सोचें कि परमात्मा की कृपा भी हम पर हो। लेकिन उसको पाने के लिए उस जैसा बनना पड़ेगा। उस जैसे कैसे बनेंगे उसका पता ही नहीं है। वो बहुत सूक्ष्म है। कण कण में जो मौजूद है वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म को पाने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर बूरा या खांड मिट्टी में मिल जाए तो उसको कैसे आप खोजोगे, कैसे उसको पाओगे? नहीं ढूंढ सकते। अब वैज्ञानिक तरीकों से तो किसी तरह भी आप कह दोगे कि उसको पानी में डाल दे, रेत मिट्टी वो जम जाएगी, पानी को निकाल लो, उसको दोबारा से गर्म कर लो तो वो आपको खाना प्राप्त हो जाएगी, पानी उड़ जाएगा भाप बन के। वो अलग बात है। लेकिन इस बात को समझाने का तरीका यह है कि उतना ही आदमी को सूक्ष्म बनना पड़ेगा सूक्ष्म चीज को पाने के लिए। स्थूल चीज तो जो हम आंखों से देखते हैं, जिनकी कोई आकृति है, रूप है, रंग है, उसकी पहचान है। लेकिन प्रभु की कोई पहचान नहीं है, इसलिए वो हर जगह है। उसका रंग रूप कैसे पहचानो? क्योंकि स्थूल रूप में नहीं है वो। अगर वो स्थूल रूप में हो जाता तो एक ही जगह बैठ भी जाता। जिसको कह देते, मंदिर वाले कहते हमारे ही बैठा है और किसी का नहीं है। मस्जिद वाले कह देते हमारा ही अल्लाह है और किसी का नहीं है, मस्जिद में है। ईसाई लोग कह देते हमारी चर्च में बैठा हुआ है और किसी का नहीं है। दिखाई देता सबको स्थूल है, लेकिन वो तो सूक्ष्म है। वो मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में भी, वो कण कण में जो मौजूद है वो बहुत सूक्ष्म है।
तो इसलिए उस सूक्ष्म को ढूंढने के लिए संतों ने कहा कि उसकी खोजना करने के लिए सबसे उत्तम जगह है अपने हृदय में है, अपने आप में खोजो उसको। हमारा रूप भी एक सृष्टि का रूप है, छोटा रूप। जो बाहर से देखते हैं ये बड़ी सृष्टि हमें नजर आती है, लेकिन अंतर में अपने खोज करोगे परमात्मा ने उस सृष्टि का छोटा नमूना इंसान का शरीर बनाया है। पूरी सृष्टि की रचना में 5 तत्व और 3 गुण हैं, और इंसान के शरीर में भी 5 तत्व 3 गुण हैं मौजूद। उनमें जो जो रचना की गई है वो सारी रचना हमारे अंदर में है। किसी भी धर्म पंथ मजहब में अगर उनके साहित्य को, किताबों को, उनके धार्मिक ग्रंथों को खोजोगे तो सब ने इशारा यही किया है कि उसको अंदर में खोजो, अंदर में बैठा हुआ, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। नानक साहब ने कहा, मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे हृदय बसत है बहुत जन्म नहीं आवा। मन मंदिर है और वो शक्ति इसके अंदर बैठी हुई है। लखमा माली है, कहता है तेरा तुझमाई देख ले, पर्दा है प्रगट बोल, कि तेरा तुझ में छुपा हुआ है, लेकिन उसको खोज। अगर तुम प्याज को कोई चीज मान के सोचो कि प्याज के अंदर कोई चीज होगी, उसके छिलके उतारते चले जाओ, उतारते चले जाओ, अंदर में कुछ नहीं मिलेगा, छिलके ही छिलके लगे हुए थे। छिलके भी छिलका चढ़ा हुआ है, प्रकृति का नमूना यही है। वो भी इसी तरह से बनी हुई है, कहाँ खोजोगे उसको? इन छिलकों को फाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके अंदर में जो समाया हुआ है उसको अगर खोजोगे, उसके लिए संतों ने बताया कि अंतर्मुख होके अभ्यास करो। और वो उसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? संतों से मिलेगा। संत तुम्हें सहज में बता देंगे वो रास्ता, करनी पड़ेगी। उसके जो नियम है उनकी हमें जो बताए जाते हैं, उन नियमों के अनुसार भजन, अभ्यास और साधन करना पड़ेगा। और उसके 3 ही तरीके हैं। संत मत को ऊंचा इसीलिए माना गया है कि अपने अंतर में उस नाम का सुमन करते हुए ध्यान, और ध्यान से शब्द का सुनना, क्योंकि शब्द से सब कुछ प्रकट हुआ है। लोग उसको परमात्मा, भगवान कह देते हैं, राम कह देते हैं, अल्लाह कह देते हैं, गॉड कह देते हैं, खुदा कहते, अनजान है, अज्ञान है। लेकिन सारी सृष्टि की रचना तो शब्द से हुई है, और उसका इशारा सब ग्रंथों में लिखा भी है। नानक साहब ने लिखा है ग्रंथ साहब में, शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछ, नानक शब्द घटे घटाच। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, कि 3 लोक सारे के सारे शब्द ने रचे। शब्द प्रगट जब धरिया नाम, शब्द गुप्त जब रहा अनाम। जब ये शब्द प्रकट हुआ तभी तो नाम रखे गए। शब्द गुप्त था तो अनाम था, उसको कोई नाम था ही नहीं। नाम तभी रखे गए कोई चीज प्रकट हुई, गुप्त रही तब तक नाम नहीं थे। इसीलिए कही स्वामी जी महाराज ने, कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द को कही। उससे पहले गौण था ये नाम, ये शब्द प्रकट नहीं था। कलयुग में उस शब्द को प्रकट करके बता दिया। इसीलिए उस शब्द को प्रकट करके उस शब्द की खोजना करने के लिए ही तो बोला। अब इतना भी अच्छा है जो आदमी कुछ नहीं जानता है, जिसको भेद नहीं है, वो तो कहता है कि भाई मैं अभ्यास करता हूँ। बहुत लोगों को देखा कहते मेडिटेशन करता हूँ। क्या मेडिटेशन करते हो भाई? देखा देखी कि आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि ध्यान लगाता हूँ। ध्यान लगाते किस चीज का? तुम्हारे सामने कोई आदर्श नहीं है, मन को, वृत्तियों को रोकने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। किस चीज में मन को लगाओगे? कहाँ वृत्ति लगाओगे? इसलिए संतों ने कहा कि जिससे तुम्हें ज्ञान मिलता है, जिससे तुम्हें ये रास्ता बताया है शब्द भक्ति करने का, और उस शब्द की भक्ति करने से पहले आदमी को सेवा भक्ति, प्रेम भक्ति,
ये जब तक नहीं आती हैं, नाम भक्ति का बाद में आता है। सेवा भक्ति है घर से ही, बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की, पर हित भी है, पर उपकार भी है, और उनसे प्रेम पैदा होता है, दया पैदा होती है। जिसके हृदय में दया है, प्रेम है, वही शब्द की भक्ति करने के लायक होता है।